मैं सबसे पहले हमारा योगेंद्र प्रताप सिंह जी को बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इतना अच्छा एक कार्यक्रम करके हम सबको एक नया ऊर्जा दिए है, नया प्रेरणा हमको आज मिला है। आज का जो कार्यक्रम में जो मैंने जैसे दूसरे मित्रों से कह रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भाषण में हमको पूरा एक प्रकार का कार्याचरण मिल गया। डाटा वो योगी जी बोले हैं, वास्तव में मैंने सारे नोट किया। इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। और दूसरा, वाल्मीकि रामायण जो हम संस्कृत वाले सोचते हैं कि वाल्मीकि ही आदिकवि हैं। हम सोचते हैं कि जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधा भवत्। जब तक वाल्मीकि संसार में नहीं आया तब तक कवि शब्द ही नहीं था, क्योंकि कोई कवि ही नहीं था। अब वाल्मीकि आने के बाद एक शब्द का जरूरत पड़ा तो कवि शब्द का निर्माण हुआ। वो एक प्रथम एकवचन का निर्माण हुआ, क्योंकि एक ही कवि था। अब व्यास जी भी जब आया है तो द्विवचन भी होगा, कवि इति ततो व्यासे करके एक श्लोक है। तो भले ही ये संस्कृत का केवल संस्कृत को सीमित नहीं कर सकते, लेकिन संस्कृत में लिखा हुआ एक आदि काव्य है। तो ये देश में आज नहीं, सदियों से इसकी चर्चा हुई है। विशेष रूप में आज मेरा भी सर जी के सहयोग से और अनुकंपा से हम एक कॉन्फ्रेंस भी किए थे JNU में, और उसी का प्रोसीडिंग्स हम जो पुस्तक के रूप में संस्कृत वाङ्मय में श्री राम आज विमोचन भी हुआ है। तो उसमें हम ये अब यदि देखें तो आपको पता चलेगा, संस्कृत साहित्य में हमारे लिए रामायण, और आप यदि भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कवि रामायण का जो विषय है, विषय वस्तु को लेकर के काव्य नाटक लिखे हैं। उसमें सबसे प्रसिद्ध महाकवि कालिदास हैं। महाकवि कालिदास जो रघुवंश महाकाव्य लिखा वो रामायण के ऊपर ही आधारित था। कालिदास कितना विनम्रतापूर्वक कहते हैं, वो रघुवंश कहाँ, मैं कहाँ, मैं तो उसको ऊपर काव्य लिखने के लिए चेष्टा कर रहा हूँ, कितना मूर्ख हूँ मैं। क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपे नास्मि सागरम। बोलते हैं, इतना बड़ा कवि होते हुए भी वाल्मीकि कालिदास महाकवि सब जानते थे, लेकिन फिर भी। तो उसके बाद उन्होंने रघुवंश का जो वर्णन किया वो सब आपको पता चलता है। और भवभूति महाकवि जो नाटक लिखा है उत्तर रामचरित, उसी के ऊपर आधारित है। भास नाटक चक्र में जो प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक रामायण के ऊपर आधारित है। काव्य भी बहुत सारे हैं, जानकी हरण काव्य है। इतने सारे काव्य नाटक जो है केवल रामायण के ऊपर आधारित है, यह आपको जानना चाहिए। उसके बाद जो देशीय भाषा भारत में विकसित हो गए, अलग अलग तेलुगु, तमिल, बंगाली इत्यादि, उसमें भी रामायण आया है। क्योंकि हमारे बृहत्तर भारत में जिस प्रकार हमारे प्रादेशिक भाषाओं में रामायण आए, उसी प्रकार कंबोडिया में भी, थाईलैंड में भी, वहाँ भी अपना अपना रामायण आए हैं। तो ये सब हमको देखने, अब ये तो विषय है, एक भूमिका है। अब हमको कैसा करना है इस विषय में, ये हमको यदि सोचेंगे तो हम एक बहुत अच्छा सरकार की तरफ से अयोध्या शोध अनुष्ठान के तरफ से भी एक अच्छा एक प्रेरणा है हमको। बहुत सारे काम यदि करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मैंने कंबोडिया में मैं विजिटिंग प्रोफेसर था ICCR का, वहाँ एक रहने का मुझे भाग्य मिला। वास्तव में हम सिंह जी से वियतनाम में पहली बार मिले, भारत में नहीं मिले। तो तब से शुरू हुआ परिचय। तो हम ये देख सकते वहाँ के जो उसका पूरा एक तो कलेक्शन करना है। वहाँ मेरा तो कंबोडिया जैसा हर जगह नहीं हो सकता है, वहाँ तो एक विशेष रूप में है, क्योंकि वहाँ संस्कृत के सारे शिलालेख संस्कृत में हैं वहाँ। और इसके अलावा बहुत सारे शिल्प है। जैसे अभी स्वयं मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि अंकुर वाट में पूरा रामायण के पूरा चित्र वहाँ स्कल्पचर्स हैं मंदिर में। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे अभी हमारे जो दिखा रहे थे, एक वाल्मीकि का भी किस प्रकार काव्य रचना हुआ है, वो भी उसमें बहुत सारे हैं। सुग्रीव के द्वंद्व युद्ध के बारे में है, श्री राम के है, और लक्ष्मण को जब मूर्छित हो जाता है युद्ध में नागास्त्र,
उसका भी बहुत सुंदर स्कल्पचर वहाँ मिलता है। लेकिन ये सब तो है, इस सब को हम बहुत सारे काम अलग अलग से काम कर सकते, विस्तृत रूप में कर सकते हैं। जैसे हम एक प्रकार का एनसाइक्लोपीडिया, हमारे एक देश खंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो करने के बाद हम उनके भाषा में भी उनको अनुवाद करा सकते हैं। उनको भी केवल हम हिंदी में अंग्रेजी में करना नहीं, उसमें खेमेर में भी उसको एक वर्षन तैयार कर सकते हैं, तो वो लोगों को भी पता चलेगा। और उसमें और एक डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं कि व्यक्तियों का नाम, राम के ऊपर, रामायण के ऊपर आधारित सारे नाम को हम डाटा कलेक्ट करते हैं। व्यक्तियों के, अलग अलग व्यक्तियों के नाम, कितने प्रकार के नाम है राम और रामायण के ऊपर, ये एक काम हो सकता है। जगहों के नाम हो सकता है, एक डाटा बना सकते हैं, उसको ग्लोसरी बना सकते हैं। और हम डॉक्यूमेंटरीज बना सकते हैं अच्छी तरह से उन क्षेत्रों का, मंदिरों का, जहाँ जहाँ ये शिलाफलक मिले हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उन सब का एक डॉक्यूमेंट्री हम कर सकते हैं। जो ऑनलाइन में रखना वो एक दूसरा काम है, उसको इंटरनेट के सहयोग से उसको रखना दूसरा काम हो सकता है। और वहाँ के स्थानीय जो जितने रामायण हैं उसको अनुवाद कराना भी एक काम हो सकता है। वैसा तो बहुत सारे रामायण अनुवाद हो गए हैं, जैसे रीम खे जो बोलते हैं, रीम खे मतलब रामकीर्ति को रीम खे बोलते हैं, रामकीर्ति है। तो हम रामायण बोले तो वो रामकीर्ति बोल रहे हैं, वही नाम है। तो उसका अनुवाद बहुत सारे हुए हैं, लेकिन दूसरे भाषाओं में करना है चाहे तो हम कर सकते हैं। और इस प्रकार का विस्तृत कार्य हम कर सकते हैं। और वहाँ के रहने वाले पपेट शोज का, डांस ड्रामा का, बहुत सारे इस प्रकार के हम काम कर सकते हैं। और इसके लिए तो अब देखिए आज इतना हमको ऊर्जा मिली है, इसके लिए डेडिकेटेड लोगों का ज़रूरत है। सो वी नीड एवरीथिंग। बट संस्कृत में एक श्लोक है, नाक्षरम मंत्ररहितम नामूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। सब कुछ यूज़फुल है संसार में, लेकिन उसको योजन करने वाला एक आदमी चाहिए। योगन करने वाला हमारे वो है योगेंद्र प्रताप सिंह जी है, संयोजक है। ये तो एक इंटरनेशनल स्तर पर योजक है, लेकिन हमारे फील्ड में हम भी एक संयोजक बने, तभी तो हम ये सारे काम धीरे धीरे हो सकता है। क्योंकि जब हम इस प्रकार के कृतनिश्चय नहीं होंगे तो पहले, क्योंकि मैं स्वयं अपने विषय में कह रहा हूँ, आप लोग शायद ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन मेरे माइंड में एक प्रकार का ये था कि प्रोजेक्ट मतलब एक प्रकार का जनरली एक यूजीसी प्रोजेक्ट हम करते हैं ना, उसी प्रकार मेरे मन में था डाटा कलेक्शन करना, उसको एक पुस्तक के रूप में ये कलेक्शन करके उसको सबमिट करें तो हमारा काम खत्म हो गया, बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। इतना ही हम कर सकते पहले। लेकिन अब बाद में जब हम ये सब देख रहे हैं तो पहले भी हमको एक आइडिया आया था, आज और भी विस्तृत रूप में आया है। रामायण इज नॉट जस्ट ए पोयम, और उसको एक सीमित नहीं रखना है, इसे कल्चर। उस दृष्टि से हम यदि लेंगे तो ये जो नाम मैं बताया ना, विदेशों में भी रामायण के ऊपर आधारित, राम के ऊपर आधारित नामों में बहुत सारे एक सूची है। हम बहुत सारे बातों को हम स्वयं नहीं समझते, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा रहता है। जैसा वो कंबोडिया में बोलते हैं सुसराई बोलते हैं, अरुण सुसराई बोलते हैं, लेकिन सुसराई मतलब स्वस्ति को वो सुसराई बोल देते हैं। तो अरुण स्वस्ति, सुबह सुबह उठ के वो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग हम वो जो बोलते हैं ना, वो अरुण स्वस्ति बोलते हैं, लेकिन वो स्वस्ति को सुसड़ाई बोलते हैं। अब वो बताते हैं सुसड़ाई, स्वस्ति सुसड़ाई कैसा बनाया है, उनसे पूछ सकते हैं, आप वो बताएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो ये जैसा मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा बोले हैं आज ऐतिहासिक दृष्टि से भी, क्योंकि पहला भारतीय संस्कृति रामायण के द्वारा पूरा विश्व में चले गया, बाद में बौद्ध संस्कृति गया है, ये बहुत सच कह रहा है। वहाँ सारे राम के मंदिर ये सारे है बहुत ही, लेकिन वहाँ है अभी बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म नहीं है। तो ये तो इवोल्यूशन है, मतलब बाद में ऐसा हुआ है। अच्छा, बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत लोग नहीं, पहले महायान था, बाद में फिर हीनयान हो गए हैं, फिर वो हिंदू भी हो सकते हैं यदि अच्छी तरह से हम रामायण का यदि उसको फोकस करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में स्थिति अलग है, क्योंकि राजनीति ज़्यादा हो गई है आजकल। उसका और दूसरे एक कारण है, उसके पीछे चाइना एक काम करता रहता है हमेशा।
वो सब हम वहाँ अनुभव किए हैं। तो वैसा बहुत सारे बातें हैं। और हमको पहले रामायण की संस्कृति ही गई थी, इसलिए पूरी तरह से देखिए, नहीं तो संस्कृत भाषा कैसे पहुंचती वहाँ बताइए। तो इसमें अनडाउटेडली रामायण हैज़ रीच टू साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल अदर मच मोर बिफोर बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म स्टार्टेड स्प्रेडिंग इनटू दोज कंट्रीज आफ्टर 3rd century BC। अशोक के काउंसिल, 3rd काउंसिल पाटलिपुत्र में जो हुआ है, बाद वो डिसीजन हुआ है, बाद में बहुत दिन के बाद धीरे धीरे गया है वहाँ। सो देर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स इन दिस प्रोजेक्ट्स, और बहुत अच्छा कर सकते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन करने में और हमको बहुत शक्ति मिली है, एक प्रेरणा मिली है, और हम बीच बीच में इस प्रकार का प्रेरणा हमको देते रही। और अयोध्या इंस्टीट्यूट से मैं प्रार्थना करते हुए हम जरूर इस विषय में सफल होंगे। धन्यवाद।